नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गंगा एक्सप्रेसवे पे भारत ने रात में भी दिखाई ताकत, उड़ान देख हिल गया पाकिस्तान। भारत के साथ युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए अब गल्फ देशों की शरण में पहुंच चुका है पाकिस्तान। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किए 547 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, 15 गिरफ्तार। गोवा में धार्मिक यात्रा के दौरान भगदड़, 6 लोगों की मौत, 30 श्रद्धालु घायल। आमिर खान का खुलासा, चीन के साथ मिलकर फिल्म बनाने की है प्लानिंग। अब खबरें विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात के दरमियान वायुसेना ने बड़ा युद्धाभ्यास किया। शुक्रवार रात एयरफोर्स ने यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे पर अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। राफेल, सुखोई, जुगवार, मिग-29 जैसे लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग, टेक ऑफ को सफलतापूर्वक कराया गया। शाहजहांपुर में जलालाबाद के प्यूरू गांव के पास बनी हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन विमानों ने टच एंड गो लैंडिंग कर देश को ये भरोसा दिलाया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। एक्सप्रेसवे पर रात के रिहर्सल ने भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही भारत भी एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग कराने वाले चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त फैसलों से पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है, जिसके चलते चीन और रूस से मदद की गुहार लगा चुका है। पाकिस्तान अब गल्फ देशों की शरण में भी पहुंच चुका है। शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों से आग्रह किया कि वो भारत पर दक्षिण एशिया में तनाव कम करने के लिए दबाव डालें। पाकिस्तान में सऊदी अरब के राजदूत नवाब बिन सईद अल मलिक के साथ हुई मुलाकात के बारे में पीएमओ के बयान में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब समेत भाईचारे वाले देशों से क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए भारत पर दबाव बनाने का आग्रह किया। उन्होंने दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान की इच्छा दोहराई, निराधार भारतीय आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और घटना की पारदर्शी और तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए अपना आह्वान दोहराया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को एक जन आक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इसी रैली के दौरान बीकेयू नेता राकेश टिकैत को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान टिकैत के सामने धक्का मुक्की के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इस दौरान किसी ने राकेश टिकैत के सिर पर झंडा मार दिया और उनके सिर की पगड़ी वहीं गिर गई। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने किसी एक किसान नेता की ही नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उनकी ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है। कोई और भी भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 547 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है और इस सिलसिले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करके ये जानकारी दी। पोस्ट में कहा गया कि भारत निर्मम आक्रामकता के साथ ड्रग कार्टेल को खत्म कर रहा है। एनसीबी की अमृतसर जोनल यूनिट ने 4 राज्यों में 4 महीने तक चले ऑपरेशन के जरिए ड्रग डाइवर्जन कंट्रोल को खत्म किया है। 547 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की और 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत ड्रग मुक्त भारत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का सीएम न बन पाने का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे भी लगता है कि मैं भी सीएम बनूं, लेकिन बात नहीं बन पाती है। लेकिन इस दर्द के साथ ही उन्होंने उम्मीद भी जताई है। उन्होंने आगे कहा कि कभी ना कभी तो वो दिन आएगा। उन्होंने महाराष्ट्र महोत्सव के दौरान ये बात कही। एक महिला पत्रकार ने जब ये कहा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महिला होनी चाहिए, इस पर अजित पवार ने कहा, हम सभी को ऐसा लगता है कि महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए संयोग भी होना जरूरी है। अब देखिए ना, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन क्या करे, ये हो नहीं पा रहा है। कभी ना कभी लेकिन ये जरूर होगा।
आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक ब्रेक। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को आई तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई। पश्चिम यूपी के जिलों में स्थिति सबसे अधिक खराब रही। फिरोजाबाद और एटा में आसमान से बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं फिरोजाबाद में एक स्कूली वैन पर पेड़ गिर गया, हालांकि उसमें बैठे बच्चे सुरक्षित बच गए। लखनऊ तक बारिश का असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने आंधी और आकाशीय बिजली के असर को देखते हुए लोगों से सतर्क और सावधान रहने को कहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों को प्राकृतिक आपदा पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं हिमाचल के अधिकांश क्षेत्र में 7 मई तक बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। ऊंची चोटियों पर हिमपात की संभावना है। कई भागों में अधड़ चलने का भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत सरकार पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। भारत सरकार ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के अकाउंट ब्लॉक किए हैं। वहीं अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी भारत में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इस लिस्ट में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, हैरिस रऊफ और इमामुल हक का नाम शामिल है। अब भारत के लोग इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पोस्ट इंस्टाग्राम पर नहीं देख सकेंगे। चिली और अर्जेंटीना के दक्षिणी तटों पर शुक्रवार को भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.4 दर्ज की गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसकी जानकारी दी है। भूकंप के बाद चिली ने दक्षिण में मैगलन जलडमरू में संपूर्ण तटीय भाग के लोगों के लिए जगह छोड़ने का अलर्ट जारी किया है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि तटीय इलाके से दूर हो जाए। वेब समिट 2025 वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, जो 1 मई 2025 से 4 मई 2025 तक मुंबई में चल रहा है। इस समिट के दूसरे दिन यानी 2 मई का मुख्य आकर्षण अभिनेता, निर्माता और निर्देशक आमिर खान की मौजूदगी रही। आमिर इस समिट में एक नहीं बल्कि 2 सत्र का हिस्सा बने। आमिर ने इस मंच पर खुलासा किया कि वो एक अरसे से चीन के साथ मिलकर फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वेब समिट इस बातचीत को एक पायदान ऊपर ले जाएगी। आमिर ने आगे बताया कि चीन के साथ सहयोग करना दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा, सिर्फ रचनात्मक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि व्यावसायिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी। दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादी भारत और चीन की है। अगर यही 2 हमारे दर्शक होंगे तो दुनिया की आधी आबादी हमारे दर्शक बन जाएंगे। इससे अच्छी बात और क्या होगी। गोवा के शिरगांव में आज सुबह एक धार्मिक यात्रा के दौरान मची भगदड़ में करीब 6 लोगों की मौत और करीब 30 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा श्री लहराई जत्रा के दौरान हुआ है। इस लहराई यात्रा में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं। हादसे में घायल हुए लोगों का हाल जानने के लिए सीएम प्रमोद सावंत घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने घटना की जानकारी ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पारंपरिक श्री लहराई देवी की जत्रा में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। भारी भीड़ के बीच अचानक से अफरा तफरी मच गई, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इसी दौरान कुछ लोग गिरकर कुचल गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उत्सव के लिए गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से हजारों श्रद्धालु मंदिर में एक साथ आए थे। उन्होंने कहा कि भगदड़ का सही कारण जांच के बाद पता चलेगा। शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस की टीम ने आईपीएल 2025 में 7वीं जीत के साथ 14 अंक जुटा लिए हैं।
गुजरात ने इस सीजन अपने 10वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रनों से मात दी। इस मैच में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने कमाल की बल्लेबाजी की। कप्तानी में भी शुभमन गिल पूरी तरह से एक्टिव दिखे, लेकिन मैच के दौरान शुभमन से कुछ ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में शुभमन गिल को आउट दिए जाने पर विवाद हो गया। शुभमन रन आउट थे या नहीं, इसको लेकर फैंस के बीच एक राय नहीं है। शुभमन का मानना है कि वो नियमों के तहत नॉट आउट थे। ऐसे में जब वो पेविलियन लौटे तो उन्हें अंपायर के साथ तीखी बहस करते हुए देखा गया। गिल मैदानी अंपायर के फैसले से खुश नहीं थे और इस दौरान उनके चेहरे से ये साफ झलक रहा था। आवाज समाचार में अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।